प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र राजधानी लखनऊ में चल रहा है। इस दौरान सभी दलों के विधायक विधानसभा में मौजूद हैं। इस बीच सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायकों के बीच ब्राह्मण नेताओं की गोलबंदी ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। मंगलवार की शाम लखनऊ में 52 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद के सदस्य एक स्थान पर एकत्रित हुए और बंद कमरे में बैठक भी की। ये आयोजन कुशीनगर के विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हुआ। इसे सहभोज का आयोजन बताया गया। इसमें खास तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के विधायकों के साथ ही अन्य दलों के विधायक भी उपस्थित रहे। मिर्जापुर नगर विधानसभा सीट से विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि आयोजन केवल भोजन का था, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि कुशीनगर के विधायक पंचानंद पाठक ने ये सहभोज आयोजित किया था। इसमें लगभग 4 दर्जन ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान कोई राजनीतिक मुद्दा चर्चा में नहीं आया। सभी उपस्थित लोग सिर्फ भोजन के लिए एकत्रित हुए और इसके बाद वहां से चले गए। इस सहभोज में मिर्जापुर नगर विधानसभा सीट से विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ शलभमणि त्रिपाठी, एमएलसी उमेश द्विवेदी मौजूद रहे। ये सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। मिर्जापुर नगर विधायक ने कहा कि कोई बैठक नहीं थी, ये पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ वाला आयोजन था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह आयोजन पिछले मानसून सत्र के दौरान हुए ठाकुर विधायकों के जुटान का जवाब माना जा रहा है। उस वक्त ठाकुर विधायकों का एक जुटान हुआ था जिसे कुटुंब नाम दिया गया। इसमें बीजेपी के अलावा अन्य दलों के ठाकुर विधायक भी शामिल हुए। उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया गया था। ब्राह्मण विधायकों का ये जुटान ठाकुर नेताओं की सक्रियता और पिछले आयोजन के मद्देनजर सामने आया है। इसे राजनीतिक हलकों में सूबे में बढ़ती सियासी सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार ब्राह्मण विधायक संगठनात्मक रूप से एकजुट होकर अपनी भूमिका और प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र के दौरान राजनीतिक तापमान बढ़ने की संभावना है। योगी सरकार के करीबी विधायकों के बीच ये गोलबंदी प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों पर असर डाल सकती है। ये भी देखा गया है कि इस तरह के सामाजिक और पारिवारिक रूप से दिखने वाले आयोजनों का राजनीतिक महत्व भी हो सकता है। इस संदर्भ में राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी हो रही है कि ब्राह्मण नेताओं की ये गोलबंदी ठाकुर नेताओं की सक्रियता के मुकाबले संतुलन बनाने के प्रयास की ओर लग रही है। इस आयोजन में शामिल विधायक इसे केवल पारिवारिक सहभोज जरूर मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सियासी ताकत दिखाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। ब्राह्मण और ठाकुर विधायकों के आयोजन और गोलबंदी से राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। योगी सरकार के लिए यह स्थिति नई चुनौतियां और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता सामने ला सकती है। भविष्य में ऐसे आयोजन और गोलबंदी सूबे की राजनीतिक दिशा पर असर डाल सकते हैं। बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 2017 से काबिज हैं, उनकी सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो ठाकुरवादी राजनीति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों की ये एकजुटता कई मायनों में कई सारे संकेत दे रही है। कैसे संकेत हैं, भविष्य में इसका क्या असर दिख सकता है, ये सब कुछ भविष्य में ही पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.